हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सीखने वाले हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों है। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब सबसे पहले एलसीएम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारा दिया हुआ है 12, 16 एंड 36 बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, हमें भाग विधि से इसको सॉल्व करना है। तो भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को हम यहाँ जो हमने ये लाइन बनाया है इसमें लिखना हुआ है 12, 16 एंड 36। ठीक है, अब हमें इसको काटना है। कौन सी टेबल से काटना है? जो सबसे छोटी टेबल होती है एलसीएम जो है, एलसीएम में पहले सबसे छोटी टेबल लेते हैं, यानी 2 की टेबल लेंगे, क्योंकि 2 की टेबल से हमारा सबसे छोटा टेबल 2 का टेबल है। क्योंकि हमारा 12 भी कट रहा है 2 से, 16 भी कट रहा है और 36 भी कट रहा है। ठीक है, तो हम पहले 2 की टेबल से इसको काटते हैं। 2 से कितनी बार में हमारा 12 कट जाएगा? 6 बार में। 2 6 12। अब 16 कितनी बार में कटेगा हमारा? 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 36 कितनी बार में कटेगा? 2 18 बार में कट जाएगा। तो हम 2 का टेबल कैसे पढ़ेंगे? 2 1 2। ठीक है, अब हम 3 से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा 1, 2 से 3 से 2 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 8 16, यानी 18 बार में हमारा ये 36 कट गया। अब ऊपर के नंबर तो अलग थे, नीचे के नंबर अब चेंज हो गए हैं। ठीक है, अभी भी ये सारे नंबर हमारे 2 से ही कट रहे हैं, तो अभी भी हम 2 की टेबल से ही काटेंगे। ठीक है, 2 की टेबल से कितनी बार में 6 कटेगा? 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 कितनी बार में कटेगा? 2 4 8, 4 बार में कट जाएगा। अब 18 कितनी बार में कटेगा? 2 9 18, 9 बार में हमारा 18 कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2 की टेबल से इसमें से कोई नंबर कट रहा है तो 3 तो अपनी ही टेबल से कटेगा, 3 तो नहीं कट रहा है। लेकिन 4 अभी भी 2 की टेबल से कट रहा है और 9 भी 3 की ही टेबल से कटेगा। तो जब 4 2 से कट रहा है तो अभी छोटा टेबल 2 है, तो हम 2 से ही अभी काटेंगे। ठीक है, 2 2 4। 3 को हम वैसे का वैसा ही उतार लेंगे और 9 को भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अभी भी 2 बचा हुआ है, 2 की टेबल से कट जाएगा, तो अभी एक बार और 2 का टेबल लगाएंगे। यहाँ हम 3 को वैसा का वैसा ही उतार लेंगे। 2 1 2 हमारा कट गया और 9 को भी हम वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब इसमें बचा हुआ है 3, 1 तो हमारा कट चुका है, अब 9 बचा हुआ है। तो 3 की टेबल से हमारा 3 कटेगा, 3 1 3 और 1 को हम वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू ख़त्म हो गई है अब। फिर 3 3 9। ठीक है, अब हमारा जो ये 3 बचा हुआ है ये भी 3 के ही टेबल से कटेगा, इसलिए हम एक बार और 3 का टेबल लगाएंगे। 1 आ गया, जब तक कि 1 1 1 नहीं आ जाता है तब तक हमको इसी विधि से करते रहना है। ठीक है, 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। अब हमें आगे क्या करना है? देखिए, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, द एलसीएम ऑफ 12 16 एंड 36 इजकल टू क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कितनी बार 2 2 है? 1 2 3 4 बार है। ठीक है, इंटू 2। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 इंटू 3। अब हमें इस गुणनखंड का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो हमारा हो गया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। अब 48 3 कितना होगा? हम यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है,
3 8 जा 24, यहाँ हो जाएगा 3 4 जा 12, 13 14, 144 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 12 16 36 का एलसीएम कितना आया हमारा? 144 आया है। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमने यहाँ HW दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, होमवर्क है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो हम 20 का, 12 का और 15 का होमवर्क कमेंट बॉक्स में देखना। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा SCF। ठीक है, SCF है हमारा, फाइंड द SCF ऑफ 144 एंड 198 बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, इसको भी हमें भाग विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप थर्ड फोर्थ में आपने डिवाइड लगाया होगा, वैसे ही कुछ इसका ही सिस्टम है, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हमारा ये जो है 144 स्मॉलर नंबर है। ठीक है, 198 लार्जर नंबर है, तो जो नंबर छोटा होता है उसको हम बाहर रखते हैं, उसी से डिवाइड देते हैं, जो नंबर बड़ा होता है वो अंदर रहेगा। ठीक है, 144। अब ये नंबर हमारा लार्जेस्ट है, इसको हम, बड़ा नंबर है, अंदर रखेंगे 198। ठीक है, अब 144 का टेबल हम कितनी बार ले जाएंगे कि 198 कट जाए हमारा। ठीक, तो यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। यदि हम इसमें 2 बार ले जाते हैं तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार ले जाते हैं इसको। ठीक है, 144। ठीक है, इसे अब हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 से 4 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4, वो सॉरी यहाँ 1 होगा, 144 होगा। ठीक है, फिर जो 9 से हमारा 4 जाएगा तो हमारा यहाँ 5 होगा, और 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फिर इसी विधि को अपनाना है। ठीक है, अब हमारा ये नंबर जो है स्मॉलर हो गया, ये नंबर लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, 144 हमारा अंदर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, अब हम 52 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो हमारा 44 से बड़ा ना हो। ठीक है, तो हम इसको 2 बार पढ़ेंगे। हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 बार में कितना आएगा, 2 बार में 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ 2 5 जा 10, यानी 2 बार में हमारा 108 आएगा, 108 आएगा। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे। ठीक, अब 4 से तो 8 जाएगा नहीं, तो हम इससे 1 ले लेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 से हमारा 8 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, और इसने इसको 1 दे दिया है तो ये खुद 3 हो गया है। 1 से 1 जाएगा 0। ठीक, फिर हमें उसी विधि को अपनाना है। अब हमारा जब तक के लास्ट में 0 नहीं आएगा तब तक के हमको ऐसे ही करते रहना है। ठीक है, अब ये 36 हमारा स्मॉलर नंबर हो गया, 54 लार्जेस्ट है, अब ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप 36 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे जो 54 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 36 का टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो ये 3 है, यहाँ 6 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 1 ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, ये होगा 36 माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, अब 4 से 6 नहीं जाएगा तो हम इससे 1 इसको दे देंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। 14 से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 8। ठीक है, इसने 1 इसको दे दिया, अब ये 4 हो गया। ठीक है, 4 से 3 जाएगा, हमारा 1 बचेगा। ठीक, फिर उसी विधि को अपनाना है। ये 18 हमारा स्मॉलर हो गया, 36 लार्जर हो गया। ठीक है, 36 को फिर हम अंदर रखेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, 36 का टेबल कितनी बार पढ़ना है जो 36 से
18 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है जो 36 से ज़्यादा ना हो। 18 की टेबल में 2 बार में यानी 2 बार में 36 आता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट में क्या आ गया, इसको माइनस करेंगे तो हमारा 0 0 आ गया। ठीक है, जब लास्ट में 0 आ जाता है तो जो ये नंबर रहता है जो जिससे हमने डिवाइड दिया है यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 198 इक्वल टू कितना हो गया, 18। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।